कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। एक हैंडसम मैन उसे रिंग गिफ्ट कर रहा है। मतलब कि बात आगे बढ़ चुकी है, दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। लेकिन ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं। ऐसे तो बीटीएस वाले भी हमारे ख्वाबों में रोज आते हैं। बहरहाल ख्वाब टूटने और दिल रूठने के बाद हमारी प्यारी हीरोइन, जिसका नाम शाओशिन है, वो नींद से बेदार होती है। जिसके बाद वो बकबक करते हुए हमें अपने बारे में बताने लगती है। ये लड़की तो ख्वाबज़ादी निकली। सपनों में साजन को देखना इसका अव्वलीन शौक है। शाओजिन एक कंपनी में जॉब भी करती है। इसके 2 बच्चे भी हैं। हंसना मना है। दोनों बच्चों का नाम लफू और टफू है। दोनों बिल्लियाँ इसे अपनी जान से भी प्यारी हैं। बहुत हो गया, अभी घर से जाना होगा, ऑफिस पहुंचना होगा। वहाँ उसके सपनों का राजकुमार भी है। ये लड़की उस पे लट्टू है, मतलब कि फिदा है। बॉय का नाम मिंगहाओ है। 5 सेकंड्स लेट आने की वजह से डायरेक्टर जी शाओशिन की सैलरी कट करके बाकी रकम उसे सौंप देते हैं। ये इंसान तो बड़ा खतरनाक है। आज कंपनी में न्यू सीईओ की एंट्री होने वाली है। बंदा एनआरआई है, इंग्लैंड से आ रहा है कंपनी संभालने। लो जी, नवाब साहब पहुंच गए। नाम है बाइजिन। शक्ल से तो गुस्सैल इंसान लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे। डायरेक्टर जी उसे कंपनी की सैर कराते हैं। जैसे ही उसकी नज़र कुत्ते बिल्ली की तस्वीरों पे पड़ती है तो वो भड़क जाता है और पिक्चर्स को उतार के फेंक देता है। मतलब कि उसे ये पसंद नहीं। जब भोली शाओशिन की नज़र उस पे पड़ती है तो वो उसे जाके कहती है कि टेंशन नहीं लेने का, ये सिर्फ इंटरव्यू है, तुम पास हो जाओगे। शाओशिन अनजाने में कॉफ़ी उसके ऊपर गिरा देती है, जिसके बाद वो उसके कपड़े साफ करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि बाइजन की आंखें ब्लू हो गई हैं। मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। वो शाओशिन का हाथ पकड़ लेता है। ये सीन तो रोमांटिक होता जा रहा है। पर सही टाइम पे लड़की अपना हाथ पीछे करके उसे कहती है कि छिछोरे इंसान, क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तो बस खुशबू सूंघ रहा था। डायरेक्टर जी एंटर होते हैं। शाओशिन बक बक करने लगती है। वो कहता है कि खामोश हो जाओ, ये इंसान हमारा न्यू सीईओ है। ये सुन के शाओशिन शर्मिंदा होती है। नया सीईओ तो बड़ा असूल परस्त निकला। सबसे पहले वो कुत्ते बिल्लियों पे पाबंदी लगा देता है। कोई भी इन जानवरों के प्रिंटेड शर्ट नहीं पहन सकता। उसकी सख्त बातें सुन के एम्प्लॉयज़ घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि इस साइको से बचना होगा। पाबंदी का पहला शिकार शाओशिन बनती है। उसे अपनी शर्ट चेंज करनी पड़ती है। साले ने मुझे ही क्यों निशाना बनाया। शाओशिन ने अपनी प्यारी बिल्लियों के लिए मज़ेदार खाना ऑर्डर किया है। वो घर जाके उन्हें खिलाएगी। तभी उसे बुलावा आता है। वो मील बॉक्स वहीं पे छोड़ के चली जाती है। दूसरी तरफ डायरेक्टर यांग सीईओ को मस्का लगाने में मसरूफ़ है। वो कहता है कि क्या मैं उस लड़की को नौकरी से निकाल दूँ। भाईजन कहता है कि नहीं, अभी नहीं, मुझे भूख लगी है, मैंने ऑर्डर कर दिया है, जब पहुँच जाए तो मुझे ला के देना। बाहर जाते ही डायरेक्टर की नज़र मील बॉक्स पे पड़ती है, जो कि शाओशिन का है। पर वो समझ रहा है कि ये सीईओ ने मंगवाया है। फिर क्या, वो मील बॉक्स बाइजन के पास ले जाता है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, खाना यमी लग रहा है। वो मज़े से खाने लगता है। तभी उसे शाओशिन की आवाज़ सुनाई देती है। वो कह रही होती है कि मेरी बिल्लियों का खाना किसने लिया, कहाँ है मेरी बिल्ली का मील बॉक्स, जल्दी बताओ। बस ये सुनने की देर थी। सारा खाया पिया हजम हो जाता है। सीईओ डायरेक्टर से कहता है कि कमीने, पहले ही दिन मुझे मारने का प्लान बनाया था क्या। डायरेक्टर सारा गुस्सा मजलूम शाओशिन पे निकालता है और उसे जॉब से फायर कर देता है। बेचारी अपना सामान पैक करने लगती है। अब उसे न्यू जॉब तलाश करना होगी। नौकरी के साथ साथ छोकरा भी हाथ से गया। दोनों बिछड़ने वाले हैं। टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। कुछ देर बाद हम शाओशिन को सड़क के किनारे बैठा देखते हैं। वो रो रही है। वो सोचती है कि उस कुत्ते ने बिल्ली का खाना खाया तो इसमें मेरा क्या कसूर है। ये भी कोई वजह हुई मुझे नौकरी से निकालने की। नहीं, मैं ये नाइंसाफ़ी एक्सेप्ट नहीं करूँगी और उस साइको से पूछूंगी कि मेरा कसूर क्या है।
दूसरी तरफ बाईजिन की हालत हमें सही नज़र नहीं आ रही है। लग ऐसे रहा है कि उसे कोई गंभीर बीमारी है। जब शाओशिन दोबारा से ऑफिस जाती है तो वो वहाँ पे अजीब अजीब आवाज़ें सुनती है। ये तो गड़बड़ हो गई। बाईजिन को इस हाल में देख शाओशिन शॉक्ड है। वो कहता है कि डरो मत, ये असली खून नहीं है। वो कहती है कि कुत्ते, फिर इस कुत्ते के साथ क्या कर रहे हो? भागो भागो, ये साला वैम्पायर है, जान बचाओ। बाईजिन उसके पीछे जाता है। वो कहती है कि मुझे छुओ मत वैम्पायर के बच्चे, तुम जालिम इंसान हो, कुत्ते के साथ जुल्म कर रहे थे। वो कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं बेकसूर हूँ। वो शांत होती है। दोनों बैठते हैं। शाओशिन उससे कहती है कि ये देखो अपनी फ़ोटो, रुको मैं ये इंटरनेट पे वायरल करती हूँ। वो कहता है कि नहीं, डिलीट करो। वो कहती है कि अच्छा मुन्ना, फिर मेरी एक कंडीशन है, तुम मुझे कंपनी से नहीं निकालोगे? वो कहता है कि ओके। वो कहती है कि मुझे सच बताओ, क्या तुम वैम्पायर की औलाद हो? क्या पता है एक दिन तुम मुझे भी खा जाओ। तुम कौन हो, एक्समैन? क्या मूवीज़ देख देख के तुम्हारा ये हाल हो गया है? वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। वो कहती है कि अगर तुम नॉर्मल हो तो मैं तो पागल हुई ना। झूठे, कौन ऐसी हरकतें करता है? सच बताओ, जान छुड़ाओ, वरना तुम तो गए। वो कहता है कि बात ये है कि बहुत से लोग मेरे डैड के अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि फ्यूचर में मैं कंपनी का CEO बनूं, तभी उन्होंने मेरे साथ एक्सपेरिमेंट किया ताकि मैं एबनॉर्मल बनूं। मेरे डैड ने मुझे रेस्क्यू किया, पर बदकिस्मती से कुत्ते का जेनेटिक्स मेरे अंदर मिक्स हो गया। तब से कुत्ते बिल्लियों को देख के मैं उन जैसी हरकतें करने लगता हूँ। ये अजीब बात सुन के शाओशिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है कि क्या अजीब स्टोरी है। वो कहता है कि दांत क्यों निकाल रही हो, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? वो कहती है कि थैंकफुली तुम्हारी हरकतें कुत्ते जैसी हैं। क्या होता अगर तुम्हारे अंदर गधे का जेनेटिक्स होता? वो कहता है कि हंस लिया, अब बस करो। वो कहती है कि ओके, तो अब मैं चलती हूँ। जब वो जा रही होती है तो तभी बाईजिन उसे कहता है कि सिर्फ तुम मेरी इस अजीब बीमारी के बारे में जानती हो, क्या तुम इस बात को सीक्रेट रख सकती हो? वो कहती है कि बस इतनी सी बात। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रातों रात शाओशिन की किस्मत बदल चुकी है। अब से वो बाईजिन की असिस्टेंट के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देगी। दूसरे एम्प्लॉयज़ हैरान हैं। शाओशिन अपने प्यार को नहीं भूली। मिंग हाओ उसे फेस्टिवल का टिकट देता है। दोनों की लव स्टोरी का आगाज़ होने वाला है। पर तभी जेलस चीची आके कहने लगती है कि इस लड़की ने तो हमारे CEO को फंसा लिया है, तभी तो इतनी जल्दी इसकी प्रमोशन हो गई है। वाह क्या बात है। मिंग हाओ इस बात को सीरियस नहीं लेता। वो शाओशिन से कहता है कि तुम अपना काम जारी रखो, इनकी बकवास मत सुनो। शाओशिन गुस्सा है। वो बाईजिन के पास जाके उससे कहती है कि ओए आधे इंसान आधे जानवर, तुमने मुझे प्रमोट क्यों किया? देखो लोग अब कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे पुरानी पोजीशन पे बहाल करो। वो कहता है कि नहीं करूँगा। क्या कर लोगी? वो कहती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ वरना तुम पछताओगी। इस CV के मुताबिक तुम्हें जॉब का एक्सपीरियंस नहीं। तुम ये कैसे एक्सप्लेन करोगी? सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हम दोनों एक दूसरे के सीक्रेट्स जानते हैं। बैठ जाओ, शांति से मसले को हल करते हैं। कुछ टाइम पहले मेरे डैड मर चुके हैं। कुछ मनहूस लोग कंपनी पे कब्जा करना चाहते हैं। मेरी मॉम नहीं चाहती कि हम सरेंडर करें। इसी वजह से मुझे किसी रिलायबल पर्सन की ज़रूरत है ताकि मैं उन लोगों को कामयाब ना होने दूं। वो कहती है कि अच्छी दुख भरी कहानी है, पर इस मामले में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। वो कहता है कि ओके, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैं तो वैसे ही बर्बाद होने वाला हूँ, क्यों ना सबसे पहले मैं तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल फेंकूं। वो कहती है कि ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। वो कहता है कि फाइल खोलो और बताओ कि किसके साथ मीटिंग है। फाइल के अंदर कुत्ते की फोटो होती है। जनाब उसे देख के कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता है। एक और सीक्रेट शाओशिन को पता चल चुका है। वो उसे तपाने लगती है। फोटो दिखाओ और कुत्ता बनाओ। बिल आखिर बेचारा कहने लगता है कि प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो, मेरी सिचुएशन को समझो, बस कर दो। क्या किस्मत है बाईजिन
बाइजन की आज उसकी मीटिंग कैट फूड कंपनी वालों के साथ है। सोच के भी डर लगता है जब बाइजन वहाँ पे कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें देखेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। शाओशिन को उसके साथ जाना होगा वरना नुकसान हो जाएगा। वो मिंग हाओ को दुखी दिल के साथ ना कहती है। आज दोनों फेस्टिवल में जाने वाले थे। शाओशिन को कुछ करना होगा वरना सीईओ का राज फाश हो जाएगा। फिर क्या, वहाँ पहुँच के वो अपना काम शुरू करती है। कैट डॉग्स की फ़ोटोज़ को गायब कर देती है ताकि बाइजन सही सलामत वहाँ से वापस लौटे। बहुत कोशिशों के बावजूद बाइजन खुद को रोक नहीं पाता। मीटिंग का सत्यानाश होता है। शाओशिन उसे वापस ले आती है। वो कहती है कि सर जी, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ कि मुझसे ऐसे काम मत कराया करें, दिल बहुत दुखता है। अब मैं जा रही हूँ। वो कहता है कि रुको, ये सीन तो रोमांटिक सीन है। बाइजन उससे कहता है कि आइंदा से तुम अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हो पर उसमें कुत्ते बिल्ली ना बने हो, और हाँ, मुझे सर कह के मत बुलाओ। वो कहती है कि फिर क्या बुलाऊं, हस्की? नहीं नहीं, हस्की सीईओ। ओ नो, मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। रात को बाइजन अपनी मॉम से बात करके उसे शाओशिन के बारे में बताता है पर मॉम उससे कहती है कि बेटा, किसी पे बिलीव मत करो और अपनी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताओ। तभी बिन बुलाया मेहमान बाइजन के घर पे आता है। ये तो अंकल फैंग है, यही इंसान तो उससे ये कंपनी छीनना चाहता है। बाइजन शाओशिन को कॉल करके उसे एक बॉक्स होटल पहुंचाने को कहता है पर वो कहती है कि दफा मर, मैं नहीं आने वाली। वो कहता है कि आ जाओ वरना सब मारे जाएंगे। शाओशिन होटल पहुंचती है। बाइजन उससे कहता है कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो मेरा सीक्रेट सबको मालूम हो जाएगा। मीटिंग शुरू हो चुकी है, सभी शेयर होल्डर्स मौजूद हैं। तभी शाओशिन की स्टाइलिश एंट्री होती है। बाइजन सबको बताता है कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। ब्रेक के दौरान वही होता है जिस बात का डर था। शेयर होल्डर्स बाइजन को कुत्ते वाले रूप में देख लेते हैं। अंकल फैंग शेयर होल्डर्स को बताते हैं कि बेचारे पे एक्सपेरिमेंट का असर है। तभी बाइजन आके उन सब से कहता है कि मैं तो सिर्फ एक्टिंग करके उस बच्चे को खुश कर रहा था, बच गया साला। पी पी के शाओशिन का बुरा हाल हो गया है। वो मीटिंग छोड़ के भाग निकलती है। उसके जाने के बाद अंकल फैंग एक कुत्ते को वहाँ पे ले आते हैं ताकि वो बाइजन को शेयर होल्डर्स के सामने एक्सपोज करे और उसे सीईओ के पोस्ट से हटवाएं। इससे पहले कि देर हो जाती, सही टाइम पे शाओशिन वहीं आती है और उसे सेव करके वहाँ से ले जाती है। बाइजन उसे बताता है कि मुझे इन बंदरों की साजिश को नाकाम बनाना होगा, तुम इसमें मेरी हेल्प करो। वो कहती है कि आज मुझे किसी से पता चला है कि तुम में इंसानों वाली खूबियाँ भी हैं। वो कहता है कि मैं कुत्ता नहीं हूँ, कम से कम तुम तो मुझ पे बिलीव करो। टकलू मास्टर, जो कि बाइजन के डैड का वफादार साथी है, उससे मिलने के बाद शाओशिन की राय बदल चुकी है। अब उसे एहसास हो गया है कि वाकई बाइजन मुश्किल में है, उसकी हेल्प करना होगी वरना वो सब कुछ खो देगा। दूसरी तरफ हम बाइजन को उसके अनोखे बेड पे पड़ा देखते हैं। बेचारे का क्या कसूर, वो तो मजबूर है। उसका बेड भी डॉगी बेड जैसा है, यहाँ तक कि ब्लैंकेट पे भी पैटर्न जानवरों का। ये बेचारा तो बुरे हाल में है। नेक्स्ट इवनिंग जब शाओशिन अपने अपार्टमेंट पहुंचती है तो उसे ज़ोरदार झटका लगता है क्योंकि उसका सारा सामान मूव हो चुका है। मकान मालिक उससे कहती है कि मुबारक हो, तुमने अमीर बंदे को फंसा लिया है, अब तो तुम रिच फैमिली की मेंबर हो, तो फिर यहाँ रहने का क्या फ़ायदा, जाओ अपने महबूब के पास। ये सुन के शाओशिन भड़क जाती है और फौरन से बस पकड़ के वापस ऑफिस पहुंचती है और उससे कहती है कि तुमने ये घटिया हरकत क्यों की है। वो कहता है कि अब से तुम मेरी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड हो, बात फैल चुकी है, अब हमें साथ रहना होगा ताकि अंकल जी को शक ना हो। वो दिन रात मेरी जासूसी पे लगे हुए हैं, मौके की तलाश में हैं। वो कहती है कि बस कर दो, अब ये नाटक नहीं चलेगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, बाय हस्की। वो कहता है कि रुको, अगर मैं मिंग हाओ को चेस करने में तुम्हारी हेल्प करूं तो कैसा रहेगा। वो कहती है कि ये कैसे मुमकिन है। वो कहता है कि क्यों नहीं, मैं बॉस हूँ, तुम दोनों को करीब ला सकता हूँ। ये आइडिया शाओशिन को बेहतरीन लगता है। वो कहती है कि ओके, तो फिर चलो और मुझे अपना रूम दिखाओ।
वहाँ पहुँचते ही वो कहती है कि ये रूम इतना बड़ा नहीं, इससे अच्छा तो मेरा वाला था। वाओ, ये रूम तो आलीशान है। मैं स्नैक्स नहीं खाती, यमी, बड़ा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे हर किस्म के स्किन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जो चाहो यूज़ करो। सॉरी, मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ, ये प्रोडक्ट्स मैं इस्तेमाल नहीं करती। इससे तो गज़ब की खुशबू आ रही है। बात ये है कि बाईजन ने उसके लिए हर चीज़ अवेलेबल की है, पर शाओशिन उसे फील करा रही है कि उसे ये सब पसंद नहीं। पर सच ये है कि वो यहाँ पे आके बहुत खुश है। शाओशिन अपने दोनों बच्चों के बगैर कहाँ रह सकती है। लफू और टफू भी उसके साथ शिफ्ट हुए हैं। ये तो सही नहीं है। बिल्लियाँ बाईजन को छेड़ने लगती हैं। वो कहती है कि मेरे बच्चों को बुली मत करो। वो कहता है कि क्या बोल दिया, मजलूम तो मैं हूँ, इन्हें दूर ले जाओ। लफू और टफू को अलग से एक रूम दिया जाता है ताकि बाईजन टेंशन फ्री हो। रात को वो शाओशिन से कहता है कि जल्दी इधर आओ। वो जाती है। वो देखो, अंकल फैंग का चमचा मेरी जासूसी कर रहा है। पास आओ, थोड़ा मुस्कुराओ और प्यार जताओ ताकि इन कमीनों को फील हो कि हम दोनों कपल्स हैं। अचानक से सीन रोमांटिक सा हो गया है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखने लगते हैं। शाओशिन तो कुछ और ही सोच रही है। वो कहता है कि अभी तक यहाँ पे क्यों खड़ी हुई हो? गार्ड तो कब का जा चुका है। तुम कौन से सपने देख रही थी? हो गई बेइज्जती। हे यू, सुनो, जल्दी सो जाओ, कल सुबह हम जॉगिंग पे चलेंगे। वो कहती है कि तुम्हें ही मुबारक जॉगिंग सॉगिंग, मैं नहीं चलूँगी। वो कहता है कि चलना तो पड़ेगा, मेरा घर, मेरे रूल्स, मेरी मर्जी। अगर कल हम साथ नहीं गए तो अंकल जी को शक हो जाएगा। वो तो हमारे पीछे है। सुबह 6 बजे उठो और चलो, ओके? शाओशिन सोचती है कि मैं भी किस साइको के साथ फंस गई। सुबह सवेरे दोनों जॉगिंग पे जाते हैं। शाओशिन भाग भाग के थक चुकी है, पर भाईजन बिल्कुल ठीक है। वो तो एंजॉय कर रहा है। वो कहती है कि बस कर दो, क्या मुझे मारना चाहते हो? वो कहता है कि अभी तो शुरू किया है, भागते रहो। शाओशिन सोचती है कि भला कुत्ता भाग भाग के थोड़ी थकता है, ये तो उसी खानदान से है, इसे फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी शाओशिन को आइडिया आता है, बदला लेने का टाइम आ चुका है। वो कहती है कि डॉग्स को फ्रिस्बी पसंद है ना? वो कहता है कि क्या मजाक है, कौन ऐसे बोरिंग गेम खेलता है? वो कहती है कि अच्छा बच्चू, ये लो। शाओशिन फ्रिस्बी हवा में फेंकती है। ना चाहते हुए भी बाईजन उसके पीछे भागता है। वापस आके वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, फिर से ये मत फेंकना, दफा मर। शाओशिन उसे खूब दौड़ाती है और तंग करती है। दोनों घर वापस आते हैं। वो कहती है कि आज प्रूव हो गया कि तुम हस्की खानदान से हो, तभी 10 किलोमीटर भागे। वो कहता है कि ये तो कुछ नहीं, कल हम 20 किलोमीटर दौड़ेंगे। शाओशिन उससे कहती है कि अभी अपना वादा पूरा करो, मिंग हाओ को मेरे करीब लाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि बाईजन अपना वादा तो पूरा करता है, पर जब वो उन दोनों को साथ देखता है तो जेलस फील करता है। शाओशिन उससे कहती है कि हमें एक और प्रपोजल दो ताकि हम करीब आ सके। वो कहता है कि तुमने उस चूजे में क्या देखा, क्यों उसके पीछे हो, कौन सी खूबी है उसमें? वो कहती है कि तुम क्या जानो प्यार क्या होता है, वो मेरे दिल में बसता है, उसे देखते ही मेरा दिल धड़कता है। वो कहता है कि दिल तो हम सबका ही धड़कता है, पर अभी कुछ नहीं हो सकता, मुझे जो करना था मैंने किया। वो कहती है कि ओए हस्की रुक। शाओशिन फ्रिस्बी फेंकती है। हस्की बॉय खुद को रोक नहीं पाता, वो उसी तरफ भागने लगता है। शाओशिन उसे रोक के कहती है कि बच्चू, आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं? वो कहता है कि हाँ हाँ मैं करूँगा। बेचारे की जिंदगी अजीरन हो गई। फिर क्या, उसी रात शाओशिन बाईजन से तबीयत खराब होने का नाटक कराती है। वो मिंग हाओ से कहती है कि तुम ड्राइव करो, हम इसे घर पहुंचाते हैं। प्लान कामयाब। शाओशिन जो चाहती थी वो हो गया। दोनों बातें करने लगते हैं। पीछे बैठा नाटकखोर बाईजन सब सुन रहा है। शाओशिन अपने दिल की बात आज कहने वाली है, उसे बेहतरीन मौका मिला है। इससे पहले कि वो मिंग हाओ को कुछ बताती, बाईजन ताली बजा के कहता है कि इस कार में मच्छर कहाँ से आए? शाओशिन उससे कहती है कि तुम तो बेहोश थे। वो कहता है कि हाँ, ओ नो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं सो जाता हूँ।
प्लान चौपट। शाओशिन कुछ नहीं कह पाती थैंक्स टू बाइजिन। घर पहुंचते ही वो उससे कहती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, क्यों बीच में टांग अड़ा रहे थे? मैं तो उससे कन्फेस करने वाली थी, कुछ करो उसे वापस बुलाओ ताकि मैं उसे अपने दिल की बात बताऊं। बाइजिन कहता है कि वो तो जा चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। कोई किसी को गन दिखा के डराता है तो कोई किडनैप करके ब्लैकमेल करता है, पर यहाँ तो मामला काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेचारे की कमज़ोरी कुत्ते और बिल्लियाँ हैं, बिल्ली दिखाओ और काम कराओ। चालाक शाओशिन जान चुकी है कि इस हस्की से कैसे काम निकलवाना है। ना चाहते हुए भी बेचारा दर्द का मारा बाइजिन मिंग हाओ को कॉल करके उसे एक रेस्टोरेंट पे आने को कहता है। मामला सेट होने के बाद वो कहती है कि थैंक यू मेरे प्यारे कुत्ते जी, मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम मेरा वेट मत करना, सो जाना, बाय। फाइनली दोनों मिलते हैं। शाओशिन काफ़ी खुश है, वो किसी भी वक्त उसे अपने दिल की बात बता सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि बाइजिन वहाँ भी आ पहुँचता है। ये इन दोनों को करीब आने नहीं देगा। तभी अंकल फैंग वहीं पे आता है। बाइजिन यही तो चाहता था। वो शाओशिन को दूसरे बॉय के साथ देख के शक करने लगता है और कहता है कि तुम तो हमारे सीईओ की गर्लफ्रेंड हो, फिर यहाँ इसके साथ क्या कर रही हो? ये बात सुनते ही बाइजिन आ टपकता है और कहता है कि मैंने इसे यहाँ बुलाया है, ये मेरा एम्प्लॉय है। अंकल फैंग वापस चले जाते हैं। शाओशिन की किस्मत रूठी हुई है, अब मामला गंभीर हो गया है। वो मिंग हाओ से कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसी बात नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं है। शाओशिन बाइजिन के पास जाके उससे पूछती है कि बेवकूफ़ कहीं के, तुमने मिंग हाओ को अपना सीक्रेट क्यों बताया? वो कहता है कि अगर तुम उस पर ट्रस्ट करती हो तो मैं भी करता हूँ। शाओशिन हंस के कहती है कि फाइनली तुम इंसान बनते जा रहे हो। नेक्स्ट डे जब शाओशिन और मिंग हाओ दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो बाइजिन फिर से उनको साथ देख के जेलस हो जाता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो डायरेक्टर से कहता है कि शाओशिन को मेरे पास भेजो। वो कहती है कि मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, अभी नहीं आ सकती। दूसरी बार वो कहती है कि हम बिजी हैं, उसे बोलो हमें डिस्टर्ब मत करे। बाइजिन गुस्सा हो के कहता है कि क्या ब्रेकफास्ट कंपनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बुलाओ उसे। शाओशिन ना चाहते हुए भी उसके पास आती है और उसे डॉग की फोटो दिखा के अपना गुस्सा निकालती है। उसके बाद बाइजिन की मॉम ऑफिस में एंट्री मारती है। वो अपने बेटे से पूछती है कि बहुत सुना था तुमसे शाओशिन के बारे में, कहाँ है वो? मैं उससे मिलने आई हूँ। फिर क्या? तीनों मिल बैठते हैं। मॉम शाओशिन को देखते ही कहती है कि अरे वाह, तुम तो सुंदर हो, मेरे बेटे की चॉइस तो बेहतरीन है, तुम दोनों की जोड़ी हिट है। शाओशिन फंस चुकी है। वो बाइजिन की तरफ देखने लगती है पर वो तो साला चुप है। बेटा तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? वो कहती है कि आंटी जी वो टीचर्स हैं। मॉम कहती है कि अरे वाह, तुम तो पढ़े लिखे फैमिली में से हो, ये तो अच्छी बात है। हमारी फैमिली भी किसी से कम नहीं, मेरा एक ही बेटा है, अगर तुम इससे शादी करोगी तो सारा कुछ तुम्हारा हो जाएगा। बाइजिन अपनी मॉम से कहता है कि बस कर दे, मैंने आपसे झूठ बोला था, ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो कहती है कि बेटा तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया, मैं तो किसी और इरादे से आई थी। बेटा ये तो बताओ, तुम अभी तक सिंगल हो ना? बेटा लड़की अच्छी है, इसे पटाओ। और हाँ, अंकल फैंग साजिश करने में मसरूफ़ हैं, उनसे बच के रहना। मॉम अपने बेटे को एडवाइस दे के वहाँ से चली जाती है। शाओशिन को ऑफिस में ना देख बाइजिन फिर से टेंस होता है। टकलू मास्टर उससे कहता है कि तुम जेलस हो रहे हो ना, जब भी उसे किसी के साथ देखते हो तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसी को तो प्यार कहते हैं। उसके जाने के बाद वो सोचता है कि मैं क्यों जेलस फील करने लगा हूँ, कहीं टकलू मास्टर की बात सही तो नहीं। अब मैं क्या करूं? अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे कुछ करना होगा वरना देर हो जाएगी। टकलू मास्टर बताओ मुझे, तुम्हारे पास क्या प्लान है? वो कहता है कि बॉस ये देखो, लड़की को पटाना है तो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करना होगी, तभी आप कामयाब होंगे। मैं बाइजिन, मुझे हाल ही में एहसास हुआ है कि मुझे अपनी असिस्टेंट से प्यार हो गया है, तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए मैं उसे परस्यू करने की कोशिश करूँगा।
उसके बाद हम देखते हैं कि शाओशिन बाइजन से कहती है कि तुम अकेले क्यों जॉगिंग करने गए, मुझे उठा लेते। वो कहता है कि तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, तुम रेस्ट करो ताकि तुम्हारी हेल्थ सही रह सके। और हाँ, तुम ऑफिस जल्दी आओ या देर ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, ना ही तुम्हारी सैलरी कट करूँगा। खड़ूस बाइजन की ये मीठी बातें सुन के शाओशिन तो बड़ी हैरान है। वो कहती है कि तुम कौन हो, कहीं तुम बाइजन के जुड़वा भाई तो नहीं, तुम वो नहीं जिसे मैं जानती थी। वो कहता है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ये सुन के शाओशिन और भी ज़्यादा हैरत ज़दा होती है। भाईजन तो ठहरा अनाड़ी आशिक, वो खुद खाना थोड़ी पकाने वाला है। पीछे के दरवाजे से टकलू मास्टर उसे डिशेस पास करता है। उसने किचन का डोर लॉक किया है ताकि शाओशिन को शक ना हो। मिशन अच्छा बनो जारी है। भाईजन ने खुद को काफ़ी चेंज कर लिया है। अब वो शरीफ बंदा बनता जा रहा है ताकि इस तरीके से वो शाओशिन का दिल जीत सके। लेकिन कोई इंसान कैसे अपने प्यार को दूसरे के साथ देख बर्दाश्त कर पाता है। बाइजन की कोशिश है कि शाओशिन मिंगहाओ के करीब ना जाने पाए। टकलू मास्टर ने उसे एडवाइस दी है कि सर जी, आप बॉस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, उन दोनों को करीब आने मत दें, यही बेहतर है। वो शाओशिन से कहता है कि अगर तुम्हें कोई मुश्किल पेश आ रही है तो बताओ, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। वो कहती है कि तुमने ही तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल बना दी, मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। बाइजन की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। शाओशिन मिंगहाओ दोनों को बातें करता देख वो अपना कंट्रोल खो बैठा है। ये तो खतरे की निशानी है, क्योंकि उसने ना कैट देखा ना डॉग, फिर क्यों उसने कंट्रोल खो दिया? मतलब कि उसकी बीमारी प्रोग्रेस कर रही है। उसी दिन बाइजन शाओशिन को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना देता है और सबसे कहता है कि इस लड़की के अल्फाज मेरे अल्फाज के बराबर हैं। यू ऑल अंडरस्टैंड। जेलस गर्ल शिनचू इस फैसले से खुश नहीं, वो शुरू से ही शाओशिन के अगेंस्ट है। बाइजन बहुत कोशिश कर रहा है कि शाओशिन इसकी फीलिंग्स को समझे। उसने अपने आप को काफ़ी चेंज कर लिया है, पर शाओशिन उसके फैसले से खुश नहीं। उसे डर है कि लोग क्या सोचेंगे, वो तो गलत समझेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब बाइजन नींद से उठता है तो वो देखता है कि शाओशिन बहुत रो रही है। वो उसे बताती है कि उसका बच्चा लफू पता नहीं कहाँ चला गया, वो खो गया है। वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं भी उसी ख़ानदान से हूँ, रुको मैं अभी आया। फिर क्या, वो लफू की आखिरी निशानी की खुशबू सूंघ के घर से निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम शाओशिन को खुश देखते हैं। वो कहती है कि तुम इसे किस तरह वापस लाए हो मैं समझ सकती हूँ। वो कहता है कि मत पूछो, वो सिर्फ मुझे पता है। शाओशिन के दिल में हलचल तो हो रही है, उसे कुछ अलग फील भी हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वो बाइजन की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही है। देखते हैं कब उसे एहसास होगा कि बाइजन उससे प्यार करता है। अंकल जी मौके की तलाश में हैं। वो बाइजन से कहते हैं कि कंपनी नीचे जा रही है, शेयर होल्डर्स तुमसे नाराज़ हैं। वो कहता है कि हम नेक्स्ट क्वार्टर में डबल प्रॉफिट अर्न करेंगे। अंकल जी आप थोड़ा वेट करें। वो कहता है कि ओके देख लेंगे, कौन से तीर मारते हो तुम। बाइजन को कुछ तो करना होगा ताकि उसकी कंपनी ऊपर जाए। एक पेट कंपनी जल्द ही अपना न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है। अगर उसके साथ डील हो जाती है तो ये प्रॉफिटेबल होगा और अंकल जी की साजिश भी नाकाम हो जाएगी। शाओशिन को टकलू मास्टर से पता चलता है कि बाइजन बिड विन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ये सब उसकी सेहत के लिए सही नहीं, उसे आराम करना चाहिए। ये बात जान के वो बाइजन के पास जाती है और उसे समझाने लगती है, पर हम देखते हैं कि वो फिर से अपना कंट्रोल खो बैठता है और बेहोश हो जाता है। शाओशिन उसे घर ले जाती है। जब वो होश में आता है तो टकलू मास्टर उसे बैड न्यूज़ देते हुए बताता है कि तुम्हारी बीमारी प्रोग्रेस कर रही है, तुम खुद पे कंट्रोल खोते जा रहे हो। डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम्हारी कंडीशन वर्स होती जा रही है। इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं, तुम्हारी कंडीशन और भी बिगड़ सकती है। ये सब जान के भी बाइजन गिव अप नहीं करना चाहता। शाओशिन और दूसरे एम्प्लॉयज़ भी उसके साथ हैं। वो उसे मोटिवेट करते हैं ताकि कंपनी बच जाए। खुशकिस्मत
बदकिस्मती से पेट कंपनी उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। मतलब कि ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, सभी जश्न तो मना रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बाइजन वहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी बिगड़ चुकी है। इसी वजह से वो काफ़ी परेशान है, वो लोगों के बीच जाने से डर रहा है। बेचारा बाइजन घर वापस नहीं जाता। शाओशिन उसके लिए फिक्रमंद है, वो रात देर तक उसका वेट करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नींद से उठती है तो बाइजन को देख के वो हैप्पी फील करती है और उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पे थे। बाइजन थोड़ा सैड है। वो शाओशिन के हाथ में 2 टिकट्स देख के उससे कहता है कि तुम अपने प्यार मिंग हाओ के साथ जाओ और उसे अपनी फीलिंग्स बता दो। वो कहती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है, क्या तुम मेरी हेल्प कर रहे हो या मुझसे जान छुड़ा रहे हो। वो कहता है कि तुम अब मेरी तरफ से आज़ाद हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद अंकल फेंग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सही थी, मेरे साथ रह के तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। मैंने तुम्हारे लिए न्यू अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया है, तुम वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। वो कहती है कि अगर मैं चली गई तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। अंकल फेंग अब भी तुम्हारे पीछे है, कुछ गलत हो गया तो। वो कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, तुमने ही तो कहा था कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, तो तुम अब जा क्यों नहीं रही हो। वो कहती है कि नहीं, कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, मेरी तरफ देखो और बताओ क्या बात है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया, सच सुन लिया, अब तुम जा सकती हो। ये बात सुन के शाओशिन इमोशनल होती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बाइजन खूब रोता है, उसे बहुत दुख हो रहा है, उसने अपने प्यार को खो दिया है। दरअसल बात यह है कि वो शाओशिन को खुद से दूर रखना चाहता है, क्योंकि जल्द ही उसकी कंडीशन वर्स हो जाएगी। वो किसी को पहचानने के काबिल भी नहीं रहेगा, क्या पता वो बच भी ना पाए। इसी वजह से वो शाओशिन को खुद से दूर कर रहा है ताकि उसे तकलीफ ना हो। दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए हैं। बाइजन से जुदा हो के शाओशिन बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही। बाइजन के साथ बिताए बेहतरीन पलों को वो याद करने लगती है। वो मिंग हाओ से जाके मिलती है। मौका तो अच्छा है अपने दिल की बात उसे बताने का, लेकिन पता नहीं क्यों शाओशिन बदली सी लग रही है। भले वो अपने प्यार के साथ है पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई फीलिंग्स नहीं। ये बात मिंग हाओ भी नोट करता है, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स उसे बताता है। पर शाओशिन उससे कहती है कि मैं भी पहले तुमसे प्यार करती थी, लेकिन जब से मैं बाइजन से मिली हूँ मेरी फीलिंग्स चेंज हो गई है। आज जब वो दुखी है तो पता नहीं क्यों मैं भी खुश नहीं हूँ। हमारा रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया है। मिंग हाओ उससे कहता है कि अगर तुम उससे प्यार करती हो तो जाके उसे अपनी फीलिंग्स बता दो। शाओशिन मुस्कुरा के कहती है कि थैंक यू, तुम सही हो, मैं उससे जाके मिलती हूँ। दूसरी तरफ डायरेक्टर बाइजन को बताता है कि तमाम शेयर होल्डर्स आपसे मिलने आ रहे हैं। ये बात सुन के बाइजन घबरा जाता है। शैतान अंकल फेंग को बाइजन का सीक्रेट पता चल गया है, वो यही तो चाहता था। अब वो शेयर होल्डर्स को भड़का के उसे सीईओ के पोस्ट से हटवाएगा। जब शाओशिन ऑफिस पहुंचती है तो उसे डायरेक्टर से पूरी बात पता चलती है। वो उसे बताता है कि अंकल फेंग के जाने के बाद बाइजन ने खुद को रूम में लॉक कर दिया है। शाओशिन उसके पास जाती है पर हम देखते हैं कि वो सदमे में है। वो उससे पूछती है कि अंकल फेंग को ये सब कैसे पता चला। वो कहता है कि यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। वो कहती है कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी। बाइजन गुस्सा हो के कहता है कि फिर ज़रूर मिंग हाओ ने उसे बताया होगा, सिर्फ तुम दोनों मेरी इस सीक्रेट को जानते थे। बाइजन फिर से अपना कंट्रोल खो बैठता है। शाओशिन इमोशनल हो के उससे कहती है कि प्लीज़ होश में आओ, अपने आप को संभालो। वो कहता है कि शाओशिन चली जाओ, इससे पहले कि मैं अपना होश खो बैठूं, प्लीज़ जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। वो कहती है कि मैं कैसे तुम्हें इस हाल में छोड़ के जाऊं, मैं नहीं जाऊंगी। बेचारे बाइजन की कोई गलती नहीं, उसकी बीमारी ही ऐसी है। इससे पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, टकलू मास्टर आके सब कुछ संभाल लेता है। उसकी बातें सुन के शाओशिन सब कुछ समझ आती है और सोचती है कि यही वो वजह थी जो बाइजन उसे खुद से दूर कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो उसे नुकसान पहुंचाए।
भाईजान के बगैर शाओशिन को अपनी ज़िंदगी अधूरी अधूरी सी लग रही है। कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उसे हो गया है भाईजान से प्यार। अब वो उसके लिए फिक्रमंद है। उसे डर है कि कहीं भाईजान को कुछ हो ना जाए। एक लड़की शाओशिन को बताती है कि तुम्हारे पुराने महबूब को अंकल फैंग ने प्रमोट कर दिया है। ये सुन के वो शक में पड़ जाती है और उसके पास जाके उससे कहती है कि तुमने भाईजान को धोखा क्यों दिया। आज तुम्हारा असली रूप मेरे सामने आ चुका है। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये देखो सीसीटीवी फुटेज। ये सब जेलस गर्ल शिनशू ने किया है। उसने तुम्हारे पर्स में सीक्रेट कैमरा लगाया था। हमें अंकल फैंग का प्लान नाकाम बनाना होगा। फिर क्या, शाओशिन भाईजान के घर जाती है ताकि वो खुद सामने आके अंकल फैंग का प्लान डिफ्यूज करे। टकलू मास्टर उसे रोकता है और कहता है कि मत जाओ, वो होश में नहीं है। शाओशिन नहीं रुकती। जब वो रूम में जाती है तो हम बेहद दर्दनाक सीन देखते हैं। बेचारा भाईजान कुर्सी से बंधा हुआ है। वो शाओशिन को पहचान भी नहीं पा रहा। वो उसे समझाने लगती है और कहती है कि चलो मेरे साथ, वरना तुम अपने डैड की कंपनी हमेशा के लिए खो दोगे। भाईजान उसे पुश बैक करता है। शाओशिन इमोशनल होके उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है। वो उसके हाथ पांव खोलती है। भले भाईजान उसे पहचान नहीं पा रहा, लेकिन वो उसे नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। शाओशिन अपने दिल की बात उसे बताती है और उसके साथ अपनी रियल फीलिंग्स शेयर करती है। जब प्यार सच्चा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। शाओशिन खुश हो के उसे हग करती है और उसे कहती है कि चलो मेरे साथ, वरना देर हो जाएगी। एग्रीमेंट साइन होने से पहले दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। भाईजान सबको अपनी नायाब बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि शाओशिन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। जब ये मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। सभी एम्प्लॉयज़ भी भाईजान की साइड लेते हैं और कहते हैं कि हम भी आपके साथ हैं। अंकल फैंग का प्लान फ्लॉप हो गया है। शाओशिन की वजह से भाईजान के डैड की कंपनी बच गई है। सब के सब खुश हैं। 3 महीने बाद हम देखते हैं कि भाईजान ने शाओशिन को कंपनी का न्यू CEO बना दिया है ताकि अंकल फैंग की शैतानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। क्या किस्मत है, किसी ने सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। ये भी सच है कि अगर शाओशिन ना होती तो भाईजान कब का ऊपर जा चुका होता। बहरहाल आज बहुत बड़ा दिन है। वो भाईजान से कहती है कि क्या तुम इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो? नर्वस हो तो दफ़ा हो जाओ, नहीं तो नीचे झुको और मेरे सवालों का जवाब दो। मिस्टर भाईजान, क्या तुम मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो? क्या तुम मेरे नखरे बर्दाश्त कर पाओगे? चाहे हालात जो भी हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। वो कहता है कि ओके, जैसा तुम बोलो। वो कहती है कि फिर आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो, जल्दी से मुझे रिंग पहनाओ। दोनों की लव स्टोरी तो कंप्लीट हो गई, लेकिन बेचारे की हालत तो नहीं बदली। मैं जोरू का गुलाम बन के रहो।